डबल डिजिट की पहली एनिवर्सरी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर हम लोग तैयार हो चुके हैं अगले 10 साल के लिए। उसके बाद 3 होगा, 4.4 वो बात की बात है, लेकिन 1, 2, 3, 4 से आके और हम दोबारा शुरुआत कर चुके हैं, डबल डिजिट में आ चुके हैं, अपने लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे बड़ी बधाई आपको इसलिए देना चाहता हूं कि इस हॉल में जितने भी डायमंड्स बैठे हुए हैं, अपने आप को देखना, अपने पड़ोसी को देखना, एक बार इधर करना, एक बार इधर करना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना यार। इतने खूबसूरत लोग आज तक कहीं भी देखने को मिलेंगे नहीं, शायद फोटोओं में भी नहीं मिलेंगे। इतने खूबसूरत लोग अगर किसी ने बनाए हैं तो स्लीपियस वेलनेस ने बनाए हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। कौन देखता है किसके अकाउंट में कितने पैसे आए, लेकिन यह है कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो हम लोगों ने एक चीज बदली। पिछली बार जब हम लोग थाईलैंड में थे, एनिवर्सरी मना रहे थे सेम टाइम पे, तो आपको मालूम होगा कि लोग वहां पे एक आध टी शर्ट, एक आध लोवर या वो भी ना ले जाते होंगे, ऐसे ही घूम फिर के काम चला के आ जाते हैं, एक छोटे से हैंडबैग में सामान लेके जाते हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बात थी कि हम लोग पिछली एनिवर्सरी में 2-2 सूट लेके गए थे। और इस बार भी कल हमारी डायमंड मीटिंग थी। आज आप सब लोगों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, हम सब लोग मिल रहे हैं कि स्लीपियस वेलनेस की पावर ये है कि जहां पे लोग टी शर्ट लेके जाते हैं, वहां पे आज हम सूट बूट में तैयार होके बैठे हैं। ये बड़ी बात है। तो हम सबके लिए ये बड़ा खुशनुमा पल है कि हम डबल डिजिट के अंदर एंट्री मार चुके हैं। और मैं दोस्त एक ही चीज बताना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है, कि एक छोटी सी शुरुआत कहां से कहां तक लेके आ सकती है, शायद इसका अंदाजा लगाना भी बहुत बड़ी बात है। हम नहीं कहते कि, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारे इतने बड़े सपने हुआ करते थे। मेरे दोस्त, सपनों की बात करते हैं, इतने बड़े सपने कहां हुआ करते थे। हकीकत और वास्तविकता में अगर जाएं तो हम आज हमारे देश में नहीं, दुबई में, आबू धाबी के अंदर बैठे हुए हैं। और ये सपना मैं गारंटी से कह सकता हूं कभी किसी को नहीं आया होगा कि एक दिन हम लोग इतना बड़ा सेलिब्रेशन अभी देश में कर रहे होंगे। ये कभी किसी ने सपना नहीं देखा होगा। अगर ये सपने पैदा करने का काम किया तो स्लीपियस वेलनेस ने किया, और ये सपने पूरे कराने का काम किया तो स्लीपियस वेलनेस ने किया। ये तो 7 समुद्र पार की बात है। अगर 70 समुद्र पार भी कोई देश होगा तो स्लीपियस वेलनेस वहां ले जाने की हिम्मत रखती है। जरूरत है क्या हम जाने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं रखते। जरूरत है कि हम लोग क्या सोचते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। आप सबकी तरह जितने भी यहां पे क्राउन डायमंड्स ने बताया, एम्बेसडर ने बताया, रॉयल एम्बेसडर आए, हमारे क्राउन एम्बेसडर आए, सबकी स्टोरी एक जैसी ही है। सब लोगों ने ऐसे ही शुरुआत की थी। और मैं ये बताना चाहूं आपको कि मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा हूं इस रैंक पे। इसकी एक छोटी सी वजह है, जानना चाहते हैं? सर, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, शायद आप भूल गए होंगे। पहली बार जब स्लीपियस वेलनेस का मैं प्लान देखा, और ये बात रात की है, रात तकरीबन 2, 2:30, 3 बजे ऐसा कुछ टाइम होगा शायद। और बड़े बड़े इतिहास, बड़े बड़े कीर्तिमान, बड़े बड़े वर्चस्व अगर कहीं बनते हैं तो वो तभी बनते हैं जब रात में प्लानिंग होती है। और आज खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान का टाइम देख लेना, रात में ही प्लानिंग चल रही है। जब मैंने प्लान देखा, सच बताऊं मुझे प्लान के बारे में कुछ नहीं आता था। मैंने एक चीज देखी, लेवल बहुत बढ़िया है। लेवल का पैसा मोटा आता है, बढ़िया पैसा आएगा, काम चल जाएगा। सब प्लान व्लान देख लिए। और हम 3 लोग थे जब हम प्लान देख रहे थे पहली बार। जब 3 लोगों में से प्लान देखा तो मेरे पास, मुझे क्वेश्चन करना आता नहीं, मुझे यही नहीं पता कि क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछते हैं, रिपर्चेज क्या होता है, ऐसी बातों का मुझे वास्तव में नहीं पता था। अब जब प्लान देखा तो मेरे साथ में कोई लीडर थे, उन्होंने 1-2 सवाल किए रिपर्चेज का, इधर उधर का, जो सभी जब बाहर निकले तो इस बात के साथ साथ
संजीव सर आपके सामने बैठे हैं। सर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, यार आपका रैंक तो बड़ा शायद हो सकता है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा गहराई से नॉलेज नहीं है। और मैं सर आपको सच बताता हूं, मेरे को इतनी गहराई से नॉलेज नहीं है, इसीलिए कंपनी का क्राउन एम्बेसडर बन के खड़ा हुआ हूं। क्योंकि ज्यादा नॉलेज की जरूरत क्या है मुझे बताओ। प्रोडक्ट की R&D करनी है, करने वाले अपने आप करेंगे। रिसर्च करनी है, करने वाले अपने आप करेंगे। आयुर्वेदा, न्यूट्रिशन, जो कुछ है वो अपने आप करेंगे। हमारा काम एक है, भैया यहां काम करोगे, प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, लोगों को रिजल्ट आया, एक को आया दूसरे को बताएंगे, दूसरे को आया तीसरे को बताएंगे, नई टी शर्ट आ गई वो भी पहनाएंगे, सुंदर दिखाएंगे और हमारे लेवल पूरे होते चले जाएंगे। इससे ज्यादा जानने की जरूरत। बहुत सारे लोग, जैसे मैं कई बार पहले बता चुका हूं, मैं वास्तव में इसलिए यहां पे खड़ा हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। और ये बात मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं। हमारी कंपनी में आर्मी बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग हैं, मेरा बैकग्राउंड भी सेम है, और हमारी सिखलाई और डायरेक्ट सेलिंग की सिखलाई एक जैसी है, एक जैसी है। जब कोई सेना में जवान नया नया भर्ती होकर जाता है, वहां हवलदार, जिसको उस्ताद बोला जाता है ट्रेनिंग टाइम में, जो आर्मी वाले हैं वो समझ गए होंगे, सिविलियन नहीं समझे, उसको बोला जाता है गड्ढा खोद, वो खोद देता है। थोड़ी देर में बोला जाता है जब कोई काम नहीं है तो बोला वापिस बूट दो इसको। फिर वो पूछता है कि वापिस बुराना था तो खुदवाया क्यों? तो हवलदार साहब बोलते हैं जब तेरे में इतना ही दिमाग था तो तू फौज में क्यों आया, इंजीनियर क्यों नहीं बना? जितने फौजी हैं बताइए सही बात है कि गलत बात है? मैं एक चीज बताऊं, लोग कहीं पूछते हैं सर इस कंपनी के अंदर टॉप में बड़े बड़े आर्मी वाले क्यों बैठे हैं? आर्मी वाले इसलिए बैठे हैं कि उनको बताया यहां गड्ढा खोद दिया तो यहां चला जाए, यहां चला गया, वापिस वहां चला जाए, वहां चला गया, अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब बिना दिमाग लगाए यहां पे 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ रुपए आ सकते हैं, तो मैंने दिमाग लगाने वालों को इतने पैसे कमाते हुए आज तक नहीं देखा। दिमाग लगाने की जरूरत है क्या मुझे बताओ? दिमाग लगाने के लिए बैठे हैं लोग, अपने आप करेंगे। सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा, हमारा काम क्या है? आरबी वीडियो में मैसेज डाल दो, सब स्लो चल पाए। प्रोडक्ट फटा हुआ आ गया, वीडियो बना के भेज दो। सर इसका थोड़ा सा टूटा हुआ आ गया, और कोई नया प्रोडक्ट चाहिए, आके डायमंड मीटिंग में अपनी डिमांड रख दो, सर हमारी कंपनी का ऐसा कोई प्रोडक्ट भी आना चाहिए। हमारा काम है आगे डिमांड पहुंचाना, आगे टेंशन लेने वाले अपने आप लेंगे। चाहे वो प्रोडक्ट कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, कितने साल लगेंगे, कितने टाइम लगेंगे, कितने करोड़ लगेंगे, हमारी कोई टेंशन है क्या? तो दोस्त मैं एक ही चीज बता रहा हूं, इससे बड़ा उदाहरण हम सब लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता। जब यहां पे फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, मेहनत क्या होती है अगर ये पूछा जाए तो इन लीडरों से पूछ लेना, और मजे क्या होते हैं ये स्वाद चखना है तो वो आप लोगों के हाथ में है। बताऊंगा कैसे। शुरू में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, जितने भी फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, 7 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में हम लोग जाया करते थे। लोग पूछा करते थे और कोई प्रोडक्ट है, गारंटी है, कब आएंगे? हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। इतने सारे रिजल्ट है, नहीं होते थे। कोई पूछता था कोई डायमंड बना इस कंपनी में? नहीं बना। कोई करोड़पति बना? नहीं बना। किसी के पास लग्जरी गाड़ी आई? नहीं आई। हमें दुनिया को खुद ही संतुष्ट करना पड़ता था। आज किसी माइक के लाल में हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ये पूछे कि यहां डायमंड है कि नहीं है। किसी माइक के लाल में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ये पूछे कि लग्जरी गाड़ी है कि नहीं है। आज ये मैं कहते हुए खुशी होती है कि एस्लिबेस वेलनेस हम सब लोगों की जिंदगी में आना ऊपर वाले का साक्षात आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद क्यों है कि लोग एक ऐसी चीज मांगते हैं, जहां से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मांगते हैं जहां से एक इंसान के जीवन के सपने पूरे हो और उसकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। दोस्तों हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए।
इस कंपनी की रचयिता, वो एक सोच जिन्होंने हम सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ना ध्यान में रखते हुए हमारे भविष्य को बनाने की जिम्मेवारी जिन्होंने आज अपने कंधों पे रखी हुई है। आप सोच के देखिए, अगर एसएलबीएस वेलनेस नहीं होती तो हम लोग कहां होते? बस इतना ही सोच के देखिए। आज हम जितना धन्यवाद दें हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर का, कि सर आपकी एक सोच, आपकी एक शुरुआत ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों से के घरों से गरीबी को खत्म कर दिया सर। हिंदुस्तान के लाखों लोगों के घरों से बीमारियों को खत्म कर दिया सर। हिंदुस्तान के लाखों लोगों के घर में नए सपने जगा दिए सर। आपकी एक सोच, आपकी शुरुआत, आपके दिखाए हुए एक रास्ते पे चल के लाखों लोग जिंदगी जीना सीख गए सर। लाखों लोगों की हालत आज ये हो गई कि मेरे जैसा इंसान जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, आज अगर आप तो सारे मान जाएंगे, डाउट किसी को भी नहीं होगा, मुझे मालूम है, एक सेकेंड हैंड साइकिल जिसकी कीमत सिर्फ 400 रुपए होती है, और अगर ये किसी को डाउट हो तो आप समझ सकते हैं आर्मी में नौकरी करने वाले के पास कौन सा हेलीकॉप्टर होता है। जब हमने शुरुआत की तब की बात कर रहा हूं, और हेलीकॉप्टर उस टाइम साइकिल ही हुआ करते थे। 400 रुपए की साइकिल इसलिए मिल गई कि कोई पोस्टिंग जा रहा था, सस्ते में दे गया। 400 रुपए की साइकिल से शुरुआत करने वाला इंसान, अनुज सर ने जो बात बताई थी यहां पे,